नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, वहां मचा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच बांग्लादेश में चुनाव का भी ऐलान हो गया, जिसको लेकर फिर से तरह तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। अब चुनाव से पहले एक और चौंकाने वाला मामला बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इस मामले को विस्तार से। बांग्लादेश में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से ठीक पहले तालिबान सरकार की सीनियर अफसर की ढाका यात्रा ने सियासी और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। देश में इस होने वाले चुनाव में अब करीब 1.5 महीने का समय बचा है। इस बीच तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रथम राजनीतिक प्रभाग के महानिदेशक नूर अहमद नूर एक हफ्ते के निजी दौरे पर ढाका पहुंचे। उनकी इस यात्रा को लेकर सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक सवाल ये भी है कि क्या चुनाव में पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की एंट्री हो गई है। इसके अलावा नूर अहमद नूर को ढाका और आसपास के इलाकों में स्थित कई कौमी मदरसों का दौरा करते हुए भी देखा गया। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले सितंबर में बांग्लादेश के 7 इस्लामी नेता अफगानिस्तान गए थे और तालिबान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की थी। बांग्लादेश में 3 महीने बाद तालिबान सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का ढाका आना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि तालिबान बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। वहीं नूर अहमद नूर को तालिबान की विदेश नीति तय करने वाले प्रमुख लोगों में गिना जाता है और वे अलग अलग देशों से तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने की कोशिशों में सक्रिय है। हालांकि बांग्लादेश सरकार की ओर से साफ नहीं किया गया है कि नूर अहमद नूर को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया था या नहीं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि उन्हें सरकारी निमंत्रण नहीं दिया गया था और इसलिए इस यात्रा को निजी दौरा बताया जा रहा है। इसको लेकर ये भी स्पष्ट नहीं है कि वे राजनयिक पासपोर्ट पर बांग्लादेश में दाखिल हुए थे या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर अंतरिम सरकार की तरफ से अब तक कोई साफ बयान सामने नहीं आया है। हम बात करें इस मामले के शुरुआत की तो बीते 21 दिसंबर को नूर अहमद नूर ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बांग्लादेश अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अब्बू सईम खालिद ने किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना है। 25 दिसंबर को नूर अहमद नूर ने ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में स्थित जामिया रहमानिया अरबिया मदरसा का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात मामूनुल हक से हुई। बैठक में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। खिलाफत-ए-मसलिश के महासचिव जलालुद्दीन अहमद ने कहा है कि मामूनुल हक इस बैठक में पार्टी प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक के तौर पर शामिल हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में सत्ता में वापसी के बाद से रूस को छोड़कर किसी भी देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत समेत कई देश बिना मान्यता दिए भी तालिबान से संपर्क बनाए हुए हैं। बांग्लादेश के पूर्व राजदूत एम हुमायूं कबीर का कहना है कि भारत के बाद अब तालिबान बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और सरकार को इस मुद्दे पर साफ जवाब देना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।